जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से एक्शन में हैं। कश्मीर घाटी में नॉन स्टॉप आतंकियों का सफाया शुरू हो चुका है। बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा बल के जवानों ने बांदीपोरा में जमील अहमद नाम के आतंकी के घर को ब्लास्ट करके ध्वस्त कर दिया। इससे पहले शोपियां जिले के वांडिना इलाके में आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त किया गया था। अदनान शफी ने करीब 1 साल पहले लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन ज्वाइन किया था और इससे पहले कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद के घर को भी धमाके से उड़ाया गया था और इन सभी को मिलाकर कश्मीर घाटी में अब तक कुल 8 आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। कार्रवाई लगातार जारी है। ये उस वक्त की तस्वीरें जब ब्लास्ट करके आतंक के पनाहगार और आतंक के इस साए को हटा दिया गया, जहां पर अब तक 8 आतंकवादियों के ऐसे घरों को ध्वस्त किया जा चुका है, जिसमें बैठकर उन्होंने अपने ही देश और अपने ही घर को तबाह बर्बाद करने की प्लानिंग की साजिश रची विदेशी आकाओं के कहने पर। ऐसे में अब उनकी तलाश है सिरगर्मी से और किसी तरह के छिपने, किसी तरह के हाइड आउट्स की जो भी संभावनाएं हैं उन्हें यहां पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। दरअसल आतंकियों के आशियानों को मिट्टी में मिलाने का काम अब किया जा रहा है। सेना ने 8 आतंकियों के मकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। बांदीपोरा में आतंकी जमील अहमद के घर को ब्लास्ट करके ध्वस्त किया गया, तो शोपिया में आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त किया गया। तो 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुपवाड़ा से भी आतंकी फारूक अहमद के घर को जब धमाके से उड़ा गया उस वक्त की तस्वीर सामने आई, तो वहीं शोपिया में आतंकी शाहिद अहमद के घर को भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। पुलवामा में आसिफ शेख और आतंकी एहसान शेख के घर को भी ध्वस्त कर दिया गया है। जबकि अनंतनाग में आदिल गुरी के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है और ये 8 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 8 तस्वीर में किस तरीके से अब मिट्टी में मिले हैं आतंकियों के घर, क्योंकि आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, जिसने भी इस तरह की हरकत की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अब आतंकियों के इन घरों को आप देखिए जो कि मिट्टी में मिल चुके हैं। और बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। आतंकियों के मददगारों पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। श्रीनगर में 64 ठिकानों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई, जबकि कुलगाम से आतंकियों के 2 मददगार को गिरफ्तार किया गया। लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्धों पर एक्शन जारी है। वहीं इस्लामिक स्टेट और टीआरएफ के संदिग्धों पर भी छापेमारी की जा रही है। और इस पूरे मामले में अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार इस्लामिक स्टेट, टीआरएफ के संदिग्धों पर एक्शन लिया जा रहा है। लश्कर और जैश से जुड़े हुए जितने भी संदिग्ध हैं उन्हें धरपकड़ के लिए तलाशा जा रहा है। आतंकवादियों के अब तक ऐसे 64 मददगारों तक पहुंच बनाई गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और आतंकी संगठन से जुड़े हुए ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जा रहा है जिन्होंने अब तक कश्मीर की वादी को जो सर्द हवाओं से गर्मियों के सीजन में भी गुलजार रहती है, ऐसे में उस हवा में बारूद की गंध पहुंचाने वाले, नापाक इरादे रखने वाले ऐसे लोगों को ढूंढ कर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और अब तक की गई कार्यवाही में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ धरपकड़ और साथ ही कुछ घरों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें छिपकर, जिसमें रहकर देश के लिए ये अशांति फैलाने का काम किया करते हैं।